वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डी.आर. मैथ क्लास। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 वैदिक गणित की अभ्यास माला 9 हल करेंगे। निखिलम सूत्र द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे घनफल क्या होता है। देखिए, हमें घनफल ज्ञात करना है। घनफल का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। 3 बार गुणा करना, ये क्या कहलाएगा? घनफल कहलाएगा। जैसे कोई आपसे कहा जाए 10 का घनफल निकालना है। 10 का क्या निकालना है? घनफल। और घनफल को लिखने का तरीका है ऊपर घात 3 लिख सकते हैं अपन। इसको या ऐसा लिख दो 10 का घन, या 10 के ऊपर 3 लगा दो। 10 के ऊपर 3 घात घन को दर्शाएगी, 2 घात वर्ग को दर्शाती है। मतलब 10 को 3 बार गुणा करना है। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, और फिर 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000। यहाँ हम वैदिक गणित की सहायता से घनफल ज्ञात करेंगे। जैसे सवाल नंबर पहला है 12 का हमें वैदिक गणित यानी सूत्र निखिलम के द्वारा घनफल ज्ञात करना है। 12 को 3 बार गुणा करना, लेकिन इसको निखिलम सूत्र से करेंगे। तो सबसे पहले 12 का आधार लेंगे। 12 का आधार क्या हो जाएगा? 10। आधार या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, लेकिन आधार 10 12 के आसपास संख्या है, इसलिए इसका आधार 10 होगा। और विचलन होता है आधार से कितना कम या कितना ज़्यादा। तो ये संख्या आधार से 2 ज़्यादा है, तो इसका विचलन हो जाएगा +2। और घनफल ज्ञात करने का सूत्र है निखिलम में, घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, यानी विचलन का वर्ग। विचलन को विचलन से गुणा, ऑब्लिक विचलन का क्यूब, यानी विचलन का घन। घन का मतलब उसको 3 बार गुणा करना, अभी जो मैंने बताया आपको। अब घनफल निकाला हमें 12 का, तो यहाँ 12 लिख देंगे और 12 के ऊपर 3 लगा देंगे घात। ये घनफल का संकेत हो गया, यानी 12 का घन है। संख्या क्या है अपने पास में? 12 + 2 गुणा विचलन कितना है? ये विचलन 2, इस सूत्र में रखेंगे ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, यानी विचलन का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग ऑब्लिक विचलन का घन। तो विचलन क्या है अपने पास में? 2, और उस 2 का घन कर देंगे। अब समझेंगे। 12 का 12 लिख देंगे, प्लस 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, इधर 3 का 3 गुणा 2 का वर्ग। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 को 2 से गुणा करना। देखो, 2 का वर्ग का मतलब हो गया 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4। तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 ऑब्लिक 2 की घात 3, यानी 2 का घन। तो 2 को कितने बार गुणा करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 3 घात है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे। 2 का 2 से गुणा किया 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी अपनी 8। अब आगे हल करेंगे। 12 में 4 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 16। 3 का 4 से गुणा करेंगे 12, और ये 8 का 8। इसके आधार में 1 शून्य है, तो 21 से पहले खंड में और दूसरे खंड में एक एक अंक हो सकता है। तीसरे खंड में कितने भी अंक हो सकते हैं। तो पहले खंड में केवल एक ही अंक है, 8 का 8 लिख देंगे। दूसरे खंड में 12 है, तो 12 का 2 लिखेंगे और 1 हासिल। 16 में 1 हासिल दे देंगे तो कितनी हो जाएगी? 17। देखो, 8 का 8 लिखा, 2 का 2 लिखा, इस 1 को 16 में जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, तो ये हो जाएंगे 17। तो 1728 इसका घनफल होगा। अगर हम 12 को 3 बार गुणा भी करेंगे तो यही संख्या आएगी। जैसे 12 का अगर घन निकाले उत्तर की जांच करने के लिए, तो 12 को 3 बार गुणा करेंगे अपन। तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144।
फिर 144 को अपन 12 से गुणा करेंगे, 2 या 12 चौके 48, हासिल 4, फिर 12 चौके 48 और 4 52, हासिल 5, और 12 एकम 12 और 5 17। अब ये अगर इसको 12 को कैसे गुणा करो, अगर सीधे 3 बार गुणा करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और निखिलम सूत्र से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ हमें निखिलम सूत्र से ही करना है, गुणा करना होगा। अब इसका प्रश्न 2 हल करेंगे। दूसरा प्रश्न, इसमें 15 का घन ज्ञात करेंगे। 15 तो 15 का आधार भी 10 होगा, 10 के पास से संख्या 100 से बहुत दूर है, और विचलन ये 15 10 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो प्लस, और ये 5, इसका विचलन हो गया 5। घनफल निकालेंगे किसका, 15 का, तो 15 लिख देंगे, और ऊपर घात 3, घनफल का चिन्ह हो गया। संख्या क्या है, 15 प्लस 2 गुणा v का मतलब यहाँ विचलन है, सूत्र को थोड़ा छोटा करने के लिए हमने विचलन को v लिख दिया, तो सूत्र ये होगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। तो 2 विचलन के लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, v के स्थान पे यहाँ 5 आ जाएगा, ऑब्लिक 3 गुणा v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर ऑब्लिक v क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे, 5 का घन लिख देंगे यहाँ पे, फिर 15 का 15 लिख देंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, 3 का 3, और 5 का वर्ग यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 25 आएगा। देखो 25 कैसे आइए समझना है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। इधर 5 का घन यानी 5 को हमें 3 बार गुणा करेंगे, 5 का घन मतलब ये होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 का 3, तो 5 को 3 बार लिखेंगे। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25, और फिर 5 बच गया तो इसको फिर 5 से गुणा करेंगे, 25 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 125 आएगा। यहाँ हम लिख देंगे 125। अब आगे इसको हल कर लेंगे, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 3 को 25 से गुणा करेंगे, 25 या 75, और ये 125। अभी देखो इसको थोड़ा हम जोड़ना सिखाएंगे आपको। देखो 125 है, इस 125 का हमें एक अंक लेना है, क्योंकि आधार में 1 शून्य है, तो 125 का एक अंक ले लेंगे 5, फिर कितने बच गए 12, 12 को हम 75 में जोड़ देंगे, 12 को किस में जोड़ देंगे 75 में जोड़ेंगे, तो 5 और 2 7, और 1 ये 7 और 1 8, 87 हो गए। दूसरे खंड की संख्या होगी 87, 87 का अपन केवल 7 रखेंगे, और ये 8 इस 25 में जुड़ जाएंगे, ये 8 जो हासिल का बच गया वो किस में जुड़ जाएगा 25 में, तो 25 और 8 हो जाएंगे 33, 3। ये एक तरीका, एक ऐसा तरीका भी है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 125 लिखेंगे, एक एक अंक छोड़ते हुए पूरी संख्या लिख देंगे, ये 5 के नीचे एक संख्या छोड़ दी, और ये 75 लिख देंगे, फिर 5 के नीचे ये एक संख्या छोड़ दी, और ये 25 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 5 का 5, 2 और 5 7, 1 और 7 8, 8 और 5 13 का 3, और हासिल 1, 2 और 1 3, 3375। इस प्रकार भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3, इसमें हम 17 का घन ज्ञात करेंगे। तो 17 का आधार 10, और ये 10 से कितना अधिक होगा, +7 अधिक होगा, प्लस और 7 अधिक होगा, इसका विचलन हो गया 7। अब इसका घनफल निकालेंगे 17, और इसकी घात लगा देंगे 3, घनफल का सूत्र हो गया घात 3 लगा दो। सूत्र वही संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और विचलन का क्यूब। संख्या क्या है अपने पास में 17 संख्या है, प्लस 2 गुणा विचलन, विचलन के स्थान पर लिख देंगे 7,
ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। विचलन के 7 लिखना है, v के स्थान पे क्या लिखना है 7 और संख्या के स्थान पे 17 लिख देना। 17 का 17, 7 को 2 से गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 2 को 7 से गुणा किया 14 हो गए। इधर 3 का 3 और 7 का वर्ग यानी 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। और यहाँ है 7 का घन यानी 7 को 3 बार गुणा करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 और 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343। क्या किया मैंने 7 को 7 से गुणा किया 49, फिर उसको 7 से गुणा कर दिया 343, तो यहाँ लिख देंगे 343, 343 हो गया। अब 17 में 14 जोड़ देंगे तो 17 और 14 हो जाएंगे 31। 17 और 14 कितने हो जाएंगे 31। फिर 49 को 3 से गुणा करेंगे 147, 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 147 और ये 343 है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे वही देखो, पहले क्या है 343, यहाँ मैं लिख दूँ 343, एक संख्या छोड़ देंगे, आगे है 147, 1 4 7 147, फिर एक अंक छोड़ देंगे 31, 1 और ये 3, 3 का 3, 4 और 7 11 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और 1 और 3 4, 4913। इसका उत्तर हो जाएगा 4913, 4913। प्रश्न नंबर 4, इसमें 7 दिया हुआ है, 7 का घनफल निकालना है। तो 7 का आधार भी 10 ही होगा और विचलन कम है, ये 7 10 से कम है इसलिए विचलन में माइनस लगेगा। और कितना कम है 3 कम है तो -3 इसका विचलन हो गया। तो v के स्थान पे हम -3 रखेंगे। 7 और 7 का घन, संख्या क्या है 7 + 2 गुणा विचलन कितना है -3, माइनस को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ पे, फिर ऑब्लिक 3 गुणा विचलन क्या है -3 और -3 का वर्ग और ये -3 का घन, यहाँ 2 घात लगेगी या 3 घात लगेगी। 7 का 7 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, या प्लस 2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, 2 को -3 से गुणा किया इसलिए -6 हो गए। इधर 3 का 3, -3 का वर्ग यानी -3 को -3 से गुणा करेंगे तो 9 आएंगे, 3 का वर्ग होता है 9 और माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस। फिर ऑब्लिक 3 का घन, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 9 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 27 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी घन में माइनस का घन माइनस ही आएगा। तो माइनस के कितने हो गए 27, 3 का घन हो गया 27। अब पूछेंगे 27 कैसे आए, 3 को 3 बार गुणा करके आप देख लेंगे तो 27 आ जाएंगे। अब 7 में से 1 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, 3 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 × 27 और ये माइनस का 27। इसमें माइनस की संख्या आनी ही नहीं चाहिए, तो माइनस की संख्या जब भी आएगी तो हम इससे पहले वाले खंड से कुछ संख्याएं उधार लेंगे, हासिल लेके उसको धनात्मक संख्या में बदलेंगे। जैसे 1 हासिल 10 के बराबर आएगी, 1 हासिल 1 आधार के बराबर आती है, तो इसमें आधार 10 है तो ये संख्या 10 में से घट नहीं सकती, 20 में से नहीं घटेगी, 30 में से घटेगी, इसलिए हमें 3 हासिल लेनी पड़ेगी। 27 को धनात्मक संख्या बनाने के लिए 3 हासिल लेंगे, 1 का 1 उतार देंगे, इस 24 में से 3 कम, 27 में से 3 कम कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 24।
देखो मैंने क्या किया है, 27 में से 3 हासिल निकाल दी इसके लिए प्लस बनाने के लिए। तो 27 से 3 घटाएंगे तो 24 और 3 हासिल आएगी 30 के बराबर, यानी आधार से गुणा कर दो उसको, एक हासिल 10 के बराबर आएगी और ये माइनस के 27 ऐसा कैसे रहेगा। फिर 1 का ये 1, 24 का ये 24 और 30 में से 27 घटाएंगे तो 3। अब किस प्रकार लिखेंगे, इस 3 का 3 लिख देंगे, एक एक अंक लेंगे एक एक समूह से, इसका ले लेंगे 4 और 2 इधर आके जुड़ जाएगा, 2 1 में जुड़ेगा तो 3, तो 7 का घन कितना होगा 343। प्रश्न संख्या 5, 9 का घनफल ज्ञात करेंगे। इसमें इसका आधार भी 10 और इसका विचलन 10 से ये 9 1 कम है, इसलिए माइनस का 1 इसका विचलन हो गया। घनफल किसका निकालना है 9 का, तो 9 ऊपर घात लिख देंगे 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक 3 का विचलन का क्यूब। संख्या के स्थान पर लिख देंगे 9 प्लस 2 गुणा विचलन की जगह लिखेंगे माइनस का 1 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर करेंगे और फिर -1 का क्यूब कर देंगे। क्यूब को घन बोलते हैं हिंदी में। फिर 9 का 9 उतार देंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, प्लस 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। इधर 3 का 3 गुणा का गुणा, -1 का स्क्वायर होगा 1, यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, फिर ऑब्लिक -1 का क्यूब, -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर बच जाएगा माइनस, और 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को 3 बार करो चाहे 1 को कितने बार गुणा करो, 1 का 1 ही आएगा। आगे हल कर लेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और ये माइनस का 1। अब इसको धनात्मक बनाने के लिए इधर से इधर एक हासिल देनी पड़ेगी, 1 तो 10 में से भी घट जाएगा इसलिए एक हासिल देंगे 7, एक हासिल इधर दे दिए तो कितने बचेंगे आपके पास में 2 और एक हासिल आती है 10 के बराबर और -1 यहाँ लिख देंगे। अब जो बच गया उसको लिख दो, ये 7 ये 2 और 10 में से 1 घटाएंगे तो 9। अब ये 7 2 9 इसका उत्तर हो गया 729। ऑब्लिक हटा देंगे, एक एक खंडी है, एक एक खंड में एक ही अंक है, 7 है 2 है 9, तो 729 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 102 का घनफल निकालना है। तो यहाँ आधार चेंज हो जाएगा, 102 का आधार होगा 100। ये संख्या है 100 के पास में, 10 से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए इसका आधार 100 लेंगे यहाँ पे। और ये 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, इसलिए इसका विचलन हो जाएगा प्लस के 2। घनफल किसका निकालना है 102 का, तो 102 की घात 3 लिख देंगे, संख्या के स्थान पे 102 लिख देंगे, प्लस 2 गुणा ये सूत्र v के स्थान पे कितना रख देंगे, ये 2 लिख देंगे, ऑब्लिक 3 गुणा विचलन कितना है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे और 2 का यहाँ पे घन कर देंगे। v के स्थान पे हमने 2 लिखा है और कुछ चेंज नहीं किया इसमें। फिर 102 है ही, और इधर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का 3 है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 2 का घन करेंगे तो 8। 8 कैसे है समझ लेंगे, 2 को 3 बार गुणा किया है यहाँ पे, 2 को 3 बार गुणा किया, 2 को 2 से किया 4, 4 को फिर 2 से गुणा किया तो 8, 2 का घन 8। अब 8 यहाँ एक अंक में आ रहा है, एक डिजिट में आ रहा है, तो 2 डिजिट यानी 2 अंक करने के लिए हम 0 लगा देंगे यहाँ पे। देखो आधार में कितने 0, 2 0, तो प्रत्येक खंड में संख्या 2 अंकों की होनी चाहिए, 2 की नहीं तो 0 लगाएंगे, ज़्यादा भी तो हासिल देंगे। अब 102 में 4 जोड़ेंगे तो 106, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12
और ये 0 8, जीरो लगाना समझा दिए क्यों लगाया, क्योंकि आधार में 2 जीरो है। अब 2 जीरो है तो दो दो संख्या रख सकते हैं, 2 संख्या है 2 संख्या है, तो इसको ऐसा कैसे उतार देंगे, 106 12 0 8, ये इसका घनफल हो गया 102 का। प्रश्न संख्या 3, यह हमें 104 का घनफल निकालना है। तो 104 का आधार 100 हो जाएगा। विचलन ये कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो प्लस के 4 इसका विचलन हो जाएगा। घनफल निकालेंगे किसका, 104 का, घात लिख देंगे 3, संख्या के स्थान पे क्या लिखेंगे, 104 प्लस 2 गुणा v के स्थान पर विचलन कितना है, 4/3 गुणा विचलन का वर्ग, यानी 4 का वर्ग कर देंगे और इधर 4 का घन कर देंगे। 104 का 104 लिख देंगे, प्लस 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, 3 का 3, 4 का वर्ग होता है 16, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। और इधर 4 का घन करेंगे, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 को 4 से 16 और 16 को फिर 4 से करेंगे तो 16 चौक के 64, 4 का घन 64 होगा। अब 104 में 8 जोड़ देंगे, 112, 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 3 48 और ये 64 का 64। इक्कीस से पहले खंड में 2 अंक है, दूसरे में 2 अंक है, तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, 112 48 और 64। अगर 2 से ज़्यादा होते इन दोनों खंडों में तो हमें हासिल दे के आगे भेजते, और कम होते तो 0 लगाते। प्रश्न संख्या 8, 107 का घनफल निकालना है इसमें हमें। तो 107 का आधार 100, विचलन 107 कितने अधिक है, 7 अधिक, इसलिए अधिक है तो 7 अधिक है तो प्लस, और कितना अधिक है 7, प्लस 7 लिख देंगे। घनफल 107 107 घात 3 और संख्या क्या है 107 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 7 है, तो v के स्थान पे 7/3 गुणा 7 का वर्ग और यहाँ 7 का घन कर देंगे, v के स्थान पे 7 उतार देंगे। 107 का 107, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर 3 का 3, 7 का घन 7 का वर्ग, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 और 7 का घन अभी हमने एक सवाल में निकाला था, 7 का घन 343, 343, 7 को 7 से नहीं, 7 को 7 से 49 और 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। अब 107 में 14 जोड़ेंगे तो 121, 121। अब 3 को 149 से गुणा करेंगे तो 147, 147 और 343 को ऐसा कैसा ही लिख देंगे 343। अब देखेंगे इसमें 2 अंक रख सकते हैं अपन, कितने कितने अंक रखेंगे, 2 अंक रखेंगे। आधार में 2 जीरो, इसलिए आधार में 2 जीरो तो 2 अंक रखेंगे। तो पहले में कितना रख देंगे 43 रख देंगे और इस 3 को 147 में जोड़ देंगे। 147 में 3 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 150, 150 का 50 रखेंगे, 2 अंक रखेंगे और एक इधर आके जुड़ जाएगा, 121 में 1 जुड़ेगा तो 122। ये इसका घनफल हो गया। इसको समझेंगे एक बार, देखो 343 फिर 147 और 121, ये इसको समझना जरूरी। देखो हमने 2 अंक लिए 43, 2 अंक लिए 43 लिया, फिर ये 3 इधर आके जुड़ गया तो हो गया 150। पहले हमने 43 लिया, फिर 150 हो गया, 3 इधर जुड़ गया तो 50 का हमने 150 का हमने 50 यहाँ ले लिया और ये एक इधर आके जुड़ गया
22 हो गया। इस प्रकार लिखा जाएगा 122, 50 और 43। इसका 9वां प्रश्न है 96। इसका घन निकालेंगे तो इसका आधार भी 100 हो जाएगा। ये भी 100 के पास में 96 और ये 96 100 से कम है, इसलिए माइनस कितना कम है, 4 कम है, तो माइनस के 4 लिख देंगे। यहाँ पे घनफल में 96 लिखेंगे, घात 3 लिखेंगे, संख्या के स्थान पे 96 प्लस 2, विचलन के स्थान पे माइनस के 4, वी के स्थान -4 ऑब्लिक 3 गुणा -4 का वर्ग और -4 का घन। वी के स्थान पे -4 रख दिया हमने, कुछ चेंज नहीं किया है। फिर 96 का 96 लिख देंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इधर 3 का 3 गुणा 4 का वर्ग होता है 16 और माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस, तो -4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 4 का घन होगा 64, माइनस के 64 होगा। 4 का वर्ग 64 होता है और घन में माइनस ही आता है। अब 96 में से 8 घटाना अपन को, तो 96 में से 8 घटाएंगे तो कितने आएंगे 88, ये 88 आ गया। इधर 3 को 16 से गुणा करेंगे, 16 3 48 और ये माइनस का 64, माइनस आते समस्या आ जाएगी, इसलिए हमें इसको इधर हासिल देंगे। एक हासिल एक आधार के बराबर होगी, एक आधार 100 है, 100 में से 64 आराम से घट जाएगा, तो ये 88 और ये 47, एक इधर दे दिया कितना बचेगा 47 और एक संख्या आएगी 100 के बराबर, 100 माइनस 64। अब जो बच गया उसको लिख दो, इसमें 88 रह गए, इसमें 47 रह गए और 100 में से 64 घटाएंगे तो 36। अब इसको ऐसे लिख देंगे, आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक रख सकते हैं, तो 2 अंक ही यहाँ पे 88 47 36 इसका आंसर हो गया 88 47 और 36। प्रश्न 10वां है 99 का घनफल निकालना है। आधार इसका भी 100 का और ये एक कम है 100 से। 99 लिखेंगे, का 3 लिख देंगे, बराबर में बराबर संख्या के स्थान पर 99 प्लस 2 गुणा विचलन -1 यहाँ पे 3 का 3 और v के स्थान पे वापस माइनस का 1 का वर्ग और v क्यूब यानी -1 का क्यूब यानी घन। 99 का 99 लिख देंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 3 का 3 लिख देंगे, गुणा -1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 1 हो जाएगा और -1 का क्यूब भी -1 ही होगा। 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 और माइनस को 3 बार गुणा करेंगे तो माइनस। अब 99 में से 2 घटाएंगे, कितने आएंगे 97 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, लेकिन 2 डिजिट में संख्या लिखनी है, 3 एक ही अंक हुआ, आधार में 2 जीरो है, 2 अंक करने के लिए यहाँ हमें 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ क्या है -1, तो ये -1 का -1 लिख देंगे। अब 97 का 97 लिख देंगे, माइनस को प्लस बनाने के लिए इधर हासिल देंगे तो 3 में से 1 हासिल दे देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो 0 2 लिख देंगे। 1 हासिल किसके बराबर आएगी 100 के बराबर और ये -1 उतार देंगे। देखो 3 में से 1 हासिल दे दिया 2, 1 हासिल 1 आधार के बराबर आएगी 100 और -1, क्या क्या बच रहा है 97 97, इधर क्या बच गया 0 2 और 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 97 0 2 और ये 99 आंसर हो जाएगा, क्योंकि आधार में 2 अंक ये है, आधार में 100 है 2 शून्य है इसमें, तो 2 अंक रख सकते हैं, 2 अंक ही है।